और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में टीसीएस के द्वारा जो प्रश्न 15 सालों से पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी पेपर में, उन सारे प्रश्नों को और आपको जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए डेट जो आने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे निचोड़ संग्रह करेंगे। सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे और आपको एसएससी जीडी के पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो प्यारे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अच्छे से लगाइए। आप लोग पूरे 60 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे आज के क्लास में। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार हैं एसएससी जीडी परीक्षा यूपी पुलिस एग्जाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे, सीधा प्रश्न पर चलेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आया था कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताना है। राइट आंसर कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सही जवाब है। याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन जो है बाबा फरीद का शिष्य थे? बताएंगे आप लोग बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे। सॉरी ऑप्शन सी आप लोग निजामुद्दीन औलिया सही जवाब है। ऑप्शन सी को यहाँ पे याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया सही जवाब होता है। आगे देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न आपके पिछले 15 सालों से लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं कि निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? बताएंगे आप लोग। प्रचलित करवाया था सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे याद रखेंगे। धनदेव ने किसने किया था? ऑप्शन डी को याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे कि चौरी चौरा जो घटना है ये कब हुई थी? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में, उसके लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा, अन्यथा उसके बाद हम आपको उत्तर बता देंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है, बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग चलेंगे आज के क्लास में। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल जो कि लगातार पूछे गए कि शासक द्वारा कौशाम्बी के अष्टम लेख को प्रयाग में जो है स्थापित किया गया है। क्या है? प्रयाग में स्थापित किया गया है। बताएंगे सभी प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर तो अकबर आप लोग याद रखेंगे, अकबर होता है सही जवाब। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे पूछे गए हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या करा है कि इस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या है? तो कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल देखेंगे सभी प्यारे साथियों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। किस कला शैली में बौद्ध की जो प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मथुरा कला में। कहाँ पे? मथुरा कला में आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। तो यहाँ पे सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? बताएंगे पहला जो सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया था? सही जवाब याद रखेंगे कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल है किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? बताएंगे आप लोग किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? सही जवाब है ऑप्शन काशी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखेंगे कि 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश के सबसे बड़ा केंद्र कौन था? बताएंगे देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे मेरठ। क्या है? तो मेरठ आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या करा है प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे
बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है शहीद हुए थे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे आज़ाद हुए थे। सही जवाब क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप लोगों को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे अगर इस बार आप लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं साथियों, सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराएं, तो सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन बी, क्या होगा? इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद याद रखेंगे, सही जवाब है। सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? बताएंगे सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बताएंगे सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे बल्लभसारी। क्या था? तो बल्लभसारी याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। प्यारे साथियों आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद हुए थे शहीद, आपको बता ही दिए। आगे देखेंगे और आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इतना आपको काम करना है। देखिए यहाँ पे 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बताएंगे सभी प्यारे साथियों, यहाँ पे बताना है राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे क्या है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लगातार पूछे गए आपके एसएससी जीडी के पेपर में, यूपी पुलिस की परीक्षा में। भगवान बुद्ध ने ज्ञान जो है इनका प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पे दिए हुए थे? तो सबसे पहला जो उपदेश है कहाँ पे दिए हुए थे? सही जवाब क्या है? तो सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ आप लोग याद रखेंगे, सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई? बताएंगे सभी प्यारे साथियों यहाँ पे कि राइट आंसर क्या है। खुदाई किसके निर्देश में कराई गई? तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या कराए कि राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? क्या है? तो गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी। सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे ए को और आगे की ओर बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? बताएंगे आप लोग किसकी जो यहाँ पे खोज की गई थी? सही जवाब क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे अलमगीरपुर। क्या है? अलमगीरपुर याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? बताएंगे आप लोग थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब होता है, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे की ओर बढ़ेंगे। उपयुक्त सभी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है जो कि लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठवारवा भोज कब दिया जाता है? बताएंगे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, विधवा पूर्ण विवाह के अवसर पे सही जवाब है। देखेंगे आगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश में कनौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बताएंगे आप लोग कनौज जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है गंगा। क्या है? गंगा आप लोग याद रखेंगे, जिसका विस्तार 2525 किलोमीटर पूरे भारत में है। आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत बार पूछ लिया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता में अधिकतर जो है उपकरण बनाए गए हैं। बताएंगे अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। बागों का शहर नाम से
राज्य का कौन सा जो शहर है जो कि प्रसिद्ध है? बताएंगे कि बाघों का राज्य के कौन सा नाम से शहर प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लखनऊ सही जवाब है। क्या है? लखनऊ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या है? इलाहाबाद की जो अध्यक्षता है किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब जो स्थापित किया गया था? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है। क्या है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है यहाँ पे कि राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होता है यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कि सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग याद रखेंगे, अशोक के द्वारा। किनके द्वारा? अशोक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि सारे प्रश्न आज के क्लास में सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए ऐड किए हुए हैं। कुंभ का जो मेला का आयोजन है किस नगर में होता है? बताएंगे कुंभ का मेला का आयोजन किस नगर में होता है? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है? तो इलाहाबाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। राज्य में कहाँ पर नेमीपारण्य, क्या है? तो नेमीपारण्य स्थित है। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर आपको याद रखना है, सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़ेंगे, कौशाम्बी होता है, सही जवाब। देखिए यहाँ पे क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, क्लास को एक दबा के लाइक कर देंगे सेशन को, ताकि आपका एक जो लाइक होता है प्यारे साथियों बहुत ही मतलब ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रहस्ती लेख प्राप्त हुआ है? क्या प्रहस्ती लेख जो है प्राप्त हुआ है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग में, ऑप्शन ए होता है सही जवाब, याद रखेंगे। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? बताएंगे कुशीनगर किसकी राजधानी थी? सही जवाब है मल्लो की। क्या है? मल्लो की आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल क्या करा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? बताएंगे सभी प्यारे साथियों, यहाँ पे बताना है आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो आप लोग याद रखेंगे सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र आपको याद रखना है साथियों, सही जवाब है। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानते हैं? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। महिगिर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहेब का दत्तक पुत्र कौन था? बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब होता है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बाजीराव द्वितीय आपको याद रखना है, सही जवाब है। बाजीराव द्वितीय सही जवाब है। 1857 में अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से जो है दबाया था? बताएंगे आप लोग किसकी सहायता से दबाया था? सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। क्या? तो गोरखा आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? बताएंगे कि बरेली में जो इसका नेतृत्व है किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, खान बहादुर खान, सही जवाब है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल क्या करा है, 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे
कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? बताएंगे आप लोग किसे चुना गया है? तो मुकुल गोयल को चुना गया है। क्या बिल्कुल सही है? बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर कि क्वेश्चन सही या बताना है। राज्य के थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? री एग्जाम के लिए है, याद रखेंगे। सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन निवास करती है? बताएंगे प्यारे साथियों। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, थारू। आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? बताएंगे आप लोग। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कब हुआ था? सही जवाब है 1899 में, आपको याद रखना है। सही जवाब है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ? सभी प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखेंगे, लखनऊ में जो अधिवेशन है कब हुआ? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, 1916। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न सेलेक्टेड है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? बताएंगे थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, गोरखपुर में। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे काकोरी ट्रेन में डकैती की जो घटना है ये कब हुई थी? बताएंगे आप लोग कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, 9 अगस्त 1925। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछे गए आपके परीक्षा में, ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में जैन धर्म की प्रमुख केंद्र था? क्या है? तो भारत की में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र था। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है, तो लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने बता रहे साथियों ऑप्शन जिनका यहाँ पे आ रहा है सी, बिल्कुल सही जवाब मथुरा। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक जो धर्म का समृद्ध केंद्र था? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब है जैन, आपको याद रखना है। सही जवाब। देखिए यहाँ पे सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 50 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भूया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? बताएंगे राज्य के किस जिले में निवास करती है? सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे आप लोग लॉक करेंगे। कहाँ पे? सोनभद्र। आपको याद रखना है साथियों, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? यानी कि कम वर्षा जो है कहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में? सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब जो घोषित किया गया? बताएंगे द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सूरसेन महाजनपद की। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, तराई क्षेत्र में। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन मल्ल गणराज्य की। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुँचाई थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है। सही जवाब याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। देखिए यहाँ पे बताना आप लोगों को कि चेंदी महाजनपद राज्य की राजधानी में से कौन सी थी? तो बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के